हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। आज इस वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लेंगे। नंबर सिस्टम को समझने से पहले आपको कुछ इन बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स, ओके। तो नेचुरल नंबर में क्या क्या आते हैं? काउंटिंग नंबर हमारे कौन से होते हैं जिनसे हम काउंटिंग शुरू करते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये जो 1 2 3 4 एंड सो ऑन जितने भी नंबर्स हैं इनको हम किस में कैलकुलेट करेंगे? नेचुरल नंबर में, ओके। इसके बाद आता है होल नंबर। देखिए, फर्स्ट है नेचुरल नंबर जिसमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन है। अगर हम होल नंबर की बात करते हैं तो इसके अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर तो आते ही हैं, इसके साथ सिर्फ क्या है, एक ज़ीरो और एक्स्ट्रा आता है। यानी कि जब हम गिनती में 0 1 2 3 4 मतलब इन नंबर्स को लिखते हैं, जैसे मैंने क्या बोला कि जो नेचुरल नंबर है उसमें हम लेंगे 1 2 3 4, लेकिन जो होल नंबर है हमारा उसमें हमने ज़ीरो को भी लेना है। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इन सबको क्या बोलते हैं? होल नंबर। जब जीरो भी ले रहे हैं तो वो हो जाएगा होल नंबर। जब जीरो नहीं ले रहे हैं, 1 2 3 4 ले रहे हैं, तो वो हो जाता है हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, होल नंबर को डिनोट करते हैं हम कैपिटल W से। ठीक है, हम एक क्या लिख सकते हैं, जैसे 0 प्लस नेचुरल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर। ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए है कि आप होल नंबर को थोड़ा याद रख सकें। यानी कि 0 प्लस नेचुरल नंबर अगर हम लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। नेचुरल नंबर और होल नंबर के बाद आते हैं इंटीजर्स। देखिए, जो हमारी नंबर लाइन होती है, जो आपने शायद पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, तो उसको हम कैसे लिखते हैं? ये हो गया 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यानी कि हमारे जो लेफ़्ट साइड है, ज़ीरो के राइट साइड में हम पॉजिटिव टर्म्स लेते हैं और लेफ़्ट साइड में हमारी कौन सी आती है? नेगेटिव। -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो इसमें ये सारे के सारे कोलेक्टिव वे में क्या बोले जाते हैं? इंटीजर्स। इसमें इंटीजर्स में क्या क्या आता है? ज़ीरो भी आता है, पॉजिटिव टर्म्स भी आती हैं और नेगेटिव टर्म्स भी आती हैं। इन सब को क्या बोलते हैं? इंटीजर। इंटीजर को डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। ठीक है, तो ये सारे जो 1 2 3 4 हैं ये हमारे हो गए हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। माइनस वाली जो टर्म्स हैं उनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल Q से। तो देखिए, रेशनल नंबर को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म P/Q। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी नंबर लिख दिया उठा के P/Q की फॉर्म में वो रेशनल नंबर हो जाएगा। इसके लिए एक कंडीशन होती है, वो क्या होती है कि जो हमारा Q है वो होना चाहिए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये जो Q है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो P है और Q है, इनकी जगह कोई भी इंटीजर हम ले सकते हैं। इंटीजर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। सिर्फ कंडीशन क्या है? Q की जगह हमें ज़ीरो नहीं लेना। P की जगह हम ज़ीरो ले सकते हैं लेकिन सिर्फ Q की जगह ज़ीरो नहीं लेना। बाकी इनमें से P की जगह तो हम ये सारे ले सकते हैं और Q की जगह भी सारे ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो को छोड़ के। इसका रीज़न क्या होता है? देखिए, अगर मैं Q की जगह ज़ीरो ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल P मैंने उठा लिया -2 या फिर 0 1 2, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने ले लिया 2 ले लिया, ठीक है, और Q की जगह मैंने लिख दिया 0। तो क्या ये हमें कोई रिजल्ट देगा? नहीं। इसको ये क्या आ जाएगा? ये डिफाइन ही नहीं होगा, नॉट डिफाइन। ओके, इसको हम जो ये ज़ीरो है, Q की जगह जो ये ज़ीरो लिखा गया है, ये इस नंबर को डिफाइन नहीं होने देता है। इसीलिए यहाँ कंडीशन क्या रखी जाती है कि Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आप P की जगह ज़ीरो लिख सकते हैं। देखिए, मान लो मैंने लिख दिया 0 बाय, नीचे कुछ और होना चाहिए, 1 2 3 कुछ भी, ये हमारा रेशनल नंबर होगा। ये क्या होगा? रेशनल नंबर होगा हमारा। लेकिन जो अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूँ ना 3/0, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। इनमें से अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से सोल्व हो जाते हैं।
तो हम चलिए शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1। उसके लिए हम क्या फॉलो करेंगे, क्लास 9th का NCERT मैथ्स। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो ये देखिए, आप अपनी कॉपी और पेन साथ लेके बैठिएगा। पहले मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ, फिर आप दोबारा अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे मुझे एक कमेंट छोड़ देना, मैं नेक्स्ट वीडियो से पहले आपका वो प्रॉब्लम देख के उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इज़ ज़ीरो ए रेशनल नंबर। क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन दी फॉर्म P बाई Q। क्या आप इसको P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अभी मैंने आपको बताया था कि जो अगर हम इन चीज़ों को जो ये अभी बताए हैं इनको हम अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन वैसे ही सोल्व हो गया है। देखिए फिर भी मैं आपको एक बार और अच्छे से बता देती हूँ। देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इज ज़ीरो इज़ ए रेशनल नंबर। क्या ये ज़ीरो रेशनल नंबर है? तो यस, ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। ओके, ज़ीरो क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। आगे पूछता है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। तो हाँ, हम लिख सकते हैं इसको P बाई Q की फॉर्म में। सिर्फ क्या है, Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ज़ीरो के नीचे हम कुछ भी 1 लिख सकते हैं। ये मैं आपको बताने के लिए समझाने के लिए बता रही हूँ। आप ये इसको आप अच्छे से समझ लीजिए तो आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। ज़ीरो के नीचे हम 2 लिख सकते हैं। ये हो गई ना, देखिए ये P है, ये Q है। P के लिए तो इसने बोला ही है ज़ीरो हम लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। और Q इसने बोला है नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सिर्फ Q को ज़ीरो नहीं लेना और हम Q को ज़ीरो नहीं ले रहे हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि हाँ ज़ीरो एक रेशनल नंबर है और इसको हम P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम सेकंड और थर्ड क्वेश्चन से पहले हम पहले फोर्थ कर लेते हैं। ये दोनों लगभग एक जैसे हैं तो मैं ये आपको एक साथ करवा देती हूँ फोर्थ क्वेश्चन के बाद। पहले हम फोर्थ कर लेते हैं जो कि एक ट्रू फॉल्स का है और कहता है अब ट्रू फॉल्स तो हमें बताना ही है, साथ में हमें इसका रीज़न भी देना है कि वो ट्रू है तो वो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। देखिए तो फोर्थ का देखते हैं पहले फर्स्ट पार्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। इसका भी क्वेश्चन जवाब हमारा यहीं से मिल गया है, तो फिर भी मैं आपको एक बार बताती हूँ। एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। देखिए सबसे पहले इसने ये बोलता है जो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी के सभी क्या हैं, होल नंबर। तो क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका आंसर क्या होगा, यस, ये बात क्या है, ट्रू। क्यों? देखिए सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर में क्या आते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। डिफरेंस सिर्फ यही एक है कि होल नंबर में ज़ीरो होता है और नेचुरल नंबर में नहीं होता। क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? तो हाँ हैं, सभी नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर में आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, ट्रू। अब दूसरी बात देखिए, अगर ये बोलता कि क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हैं तो उसका जवाब हमारा क्या होता, नो, कि सभी होल नंबर जो हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। लेकिन इसने क्या पूछा है, सभी नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। अभी हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। ये देखिए, एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर। ये क्या बोल रहा है इसके अंदर कि जितने भी इंटीजर्स हैं हमारे, एवरी इंटीजर इज़ ए क्या कहता है, होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। तो इसका जवाब देने से पहले आपको पहले तो आप इंटीजर्स देख लीजिए कौन से होते हैं। इंटीजर में हमने क्या किया था, अभी इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं हमारे, इंटीजर में आता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे आते हैं इंटीजर्स में। तो ये बोलता है क्या सभी के सभी इंटीजर्स होल नंबर, ऊपर भी लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 एंड सो, क्या सभी के सभी इंटीजर्स होल नंबर हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। आप खुद ही देख सकते हैं
देखिए होल नंबर में क्या आपको कहीं भी नेगेटिव टर्म्स दिख रही हैं? नहीं, लेकिन ये बोल रहा है कि सभी इंटीजर्स है ना होल नंबर होते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स। अब देखते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या बोल रहे हैं, एवरी रेशनल नंबर इज़ ए होल नंबर, के जो जितने भी हमारे रेशनल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर होते हैं। क्या बोल रहा है थर्ड के अंदर, थर्ड पार्ट में ये पूछ रहे हैं एवरी रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, और वो सारे के सारे क्या हैं, होल नंबर हैं। पहले हम रेशनल नंबर्स लिखते हैं। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और कंडीशन क्या होती है, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। होल नंबर में हमारा आता है 0, 1, 2, 3 एंड सो। अब फर्स्ट आप ये फर्स्ट छोड़िए, आप देखिए जैसे हमने पीछे भी एग्जांपल लिया था, मैं लिख दूँ अगर इसको 2/3, p हमारा ये 2/3 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर है 2/3। क्या ये हमारा होल नंबर के अंदर आ रहा है, तो नहीं आ रहा ना होल नंबर के। ऐसे ही कुछ भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं, यहाँ मैं लिख सकती हूँ 1/4 भी लिख सकती हूँ, वो भी नहीं आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स, कि सभी के सभी रेशनल नंबर जो हैं वो हमारे होल नंबर नहीं होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन हो गया है। अब हम करते हैं इसका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, आप अच्छे से समझिएगा इनको। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। कहता है 3 और 4 के बीच में हमें कितने 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। सबसे पहले रेशनल नंबर पता होना चाहिए कौन से, अभी सभी क्वेश्चंस में आपको पता ही चल गया होगा सभी क्वेश्चन में, जैसे कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं हमारे रेशनल, क्योंकि अगर रेशनल नंबर का पता नहीं होगा तो हम इनके बीच में क्या लिखेंगे, पहले हमें रेशनल नंबर का पता होना चाहिए। रेशनल नंबर कौन से, जो p/q की फॉर्म में होंगे और q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 3/4 के बीच में। देखिए आप देखें जैसे हम पॉइंट्स में लिख देते हैं तो इनके बीच में नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, तो हमें कोई 6 ऐसे रेशनल नंबर्स लिखने हैं जो 3/4 के बीच में आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सब 2 मेथड्स होते हैं इसके, तो मैं जो सबसे इजी मेथड है वो आपको बता देती हूँ, उसके थ्रू आप क्वेश्चन थर्ड को भी सेम वे में सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारा 3, ये हमारा हो गया 4। सबसे पहले हमें इनको ना थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, जिससे हम उसके बीच के जो 6 या 7 जितने भी वो पूछे ना, उतने रेशनल नंबर हम बिल्कुल आसान तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसने 6 पूछा, मान लो हम इसको 10 से ऊपर और 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन गया 30/10। एक टाइप से है तो ये 3 ही है ना, है ना, हमने सिर्फ इसको क्या है डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए जो इसके भी अगर डिनोमिनेटर में 10 है तो इसके भी हमने 10 ही बनाना होगा, ठीक है। तो इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 से डिवाइड कर लेते हैं, ये क्या आ गया 40/10। इसने बोला था 3 और 4 जो हमारे अब बन चुके हैं 30/10 और 40/10। इसके बीच के हमने क्या लिखने हैं 6 रेशनल नंबर्स। अब ये देखिए p/q की फॉर्म में आ गया ना, तो इसके बीच के 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स लिख दीजिए। कोई भी इनके बीच के, जैसे अभी मैं आपको एक नंबर लिखूंगी ना तो अगला आप खुद ही बताएंगे, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, ठीक है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर आ गए हैं, रेशनल नंबर हैं क्योंकि p/q की फॉर्म में है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसने क्या बोला है कि 3 और 4 के बीच के लिखने हैं, तो आपको ये और ये नंबर इसमें नहीं लेना है, तो आपका जो आंसर होगा ना वो ये होगा, ये बीच वाले 6 नंबर। अब ये ज़रूरी नहीं है आप यही नंबर्स लिखेंगे। अब आप देखिए 30/10 और 40/10 के बीच में तो 37/10 भी आ रहा है, 38/10 भी आ रहा है और 39/10 भी आ रहा है, वो भी आप लिख सकते हैं। लेकिन आपको क्या लिखना है, सिर्फ 6 नंबर पूछे हैं तो आप इनमें से कोई भी 6 नंबर लिख सकते हैं जो कि रेशनल नंबर्स होंगे, 3 और 4 के बीच के होंगे, और वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो अब करते हैं हमारा थर्ड और
लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक है। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 और 4/5, ठीक है। इसमें 5 रेशनल नंबर पूछा है, किस किस के बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में। तो ये भी इसी तरीके से है क्वेश्चन सेकंड की तरह, 3/5 और 4/5 के बीच में कोई भी 5 रेशनल नंबर ये बोल रहा है लिखिए, ठीक है। तो वैसे ही जैसे हमने इसको एक्सटेंड किया था 3 और 4 को, क्योंकि हम 3 और 4 ये तो इनके बीच में ऐसे तो हम नंबर्स नहीं लिख सकते। 5 की जगह वो क्वेश्चन में चाहे 10 पूछे, 20 पूछे, कितने ही भी पूछे, आप इन तरीके से ना बिल्कुल आसानी से वो नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमने लिखा 3/5, ये लिखा 4/5। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो इसका डिनोमिनेटर है ना उसमें आप सेम नंबर बनाने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको ना आंसर लिखने में थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। आप बहुत ही आसानी से फिर वो नंबर्स लिख सकते हैं। अब देखिए इसने पूछा है 5 रेशनल नंबर, आप चाहें तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए जैसे हम अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दें, क्या आ जाएगा, 30/50, ठीक है। अगर ये यहाँ हमने इसके डिनोमिनेटर में क्या आया है, 50 है ना, तो इसके भी 50 कैसे बनेगा, इसको भी जब हम 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, 40/50। अब वही सेम 30/50 है, और एक क्या है हमारा जो है 40/50 है। कितने नंबर्स लिखने हैं, 1 2 3 4 5, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 36 लिख लो, 7 लिख लो, या फिर 5/50, ठीक है। ये हमारे क्या है, 5 रेशनल नंबर्स हैं बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये आपका आंसर होगा। ध्यान रखना इसमें भी इसको और इसको नहीं लेना है, जो ये बीच के हैं ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम चैप्टर 1 की। कल की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।